Assalamualaikum viewers. Today we are going to discuss about second topic of first chapter branches of biology. Branches of biology में main branches इसकी तीन होती हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम बॉटनी को डिस्कस करते हैं। बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करें उसको हम बॉटनी कहते हैं। उसके बाद आती है जूलॉजी। जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करें उसको हम जूलॉजी कहते हैं। उसके बाद आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का ये मतलब है कि जो सिर्फ विजिबल होते हों माइक्रोस्कोप की मदद से। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, फंजी। उसके बाद आती है अदर ब्रांचेस। अदर ब्रांचेस में सबसे पहली ब्रांचेस है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मॉर्फ मीन फॉर्म, मॉर्फ मीन फॉर्म एंड लॉजी का हमको मतलब है लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। उसके बाद आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी, एनो मीन्स अप, टर्म्स मीन टू कट। द स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स बाय कटिंग देम। हम किसी की डायसेक्शन करके उसको स्टडी करें उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम दूसरा कहते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। और जिसमें हम सेल्स की बारे में स्टडी करें, सेल्स और उसके ऑर्गेनेल्स की स्टडी करें, उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं और साइटोलॉजी कहते हैं। सेल क्या होता है? सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। उसके बाद आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोस मीन वेव और टिश्यू एंड लॉगी मीन्स स्टडी। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यूज क्या होता है? द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को स्टडी करना क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है। उसके बाद टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन किस बायोलॉजी की ब्रांच में पढ़ेंगे? टेक्सोनोमी की ब्रांच में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है, इसका नाम होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करें उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। अब हेरिडिटी क्या होता है? द कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी का हम दूसरा नाम देते हैं एम्ब्रोलॉजी। उसके बाद एम्ब्रोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। एम्ब्रो की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट को हम स्टडी करेंगे, वो डेवलपमेंट बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। उसके बाद आती है इकोलॉजी। इको मीन्स इन्वायरमेंट और आइकोस मीन होम। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विथ देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से लिविंग और नॉन लिविंग की रिलेशन को स्टडी करें हम उसको इकोलॉजी कहते हैं और एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब आती है पेलियोऑन्टोलॉजी। पेलियोऑन्टोलॉजी क्या होता है? पेलियोऑन्टोलॉजी द स्टडी ऑफ प्रीहिस्टोरिक लाइफ विथ द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की मदद से हम पेलियोऑन्टोलॉजी में प्रीहिस्टोरिक लाइफ यानी कि पुरानी लाइफ को स्टडी करते हैं। वो हम उस ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो पहले थे अब मौजूद नहीं है। उसके बाद आती है पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट। जिसमें हम पैरासाइट की स्टडी करें उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। और पैरासाइट जो होती है ना, पैरासाइट के दो टाइप होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। जो एंडोपैरासाइट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर होती है और वो जो एक्टोपैरासाइट होती है हमारी बॉडी से बाहर होती है। उसके बाद फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में हम द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। हम ड्रग्स के एक्शन को स्टडी करते हैं फार्मेकोबायोलॉजी में।